हर महादेव। लोग ना हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार जाके क्या करते हैं कि वहाँ गंगा जी में जो डुबकी वो लगाते हैं ना, वो लोग किसी भी घाट पर जाते हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं ऐसा कि वो जाके ना वहाँ पर मजा मस्ती में, मतलब उसमें कई बार ऐसे वो नहाने लग जाते हैं जैसे स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। जब लोग ये चीजें जो कर रहे हैं ना वहां पर जाकर, उन्हें उस जगह का कुछ पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अब जब गंगा जी में जाते हो ना, सिर्फ डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ और बाहर आ जाओ। वो स्विमिंग पूल की तरह नहीं है कि आप उसमें जाकर मजा मस्ती करो। लोग उसमें छपक 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 पानी के वो करने लग जाते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है हरिद्वार में। और एक घाट तो ऐसा है कि जिसमें मैं जाती थी, तो वहां पर है बेताल, अग्नि बेताल। और वहाँ वो ना आग जलाकर बैठता है रात को, वो आग जलाता है। तो उसमें भी जाकर ना लोग, वहां पे भी मतलब उस घाट में भी जाकर लोग यही कर रहे हैं। तो उनके साथ जो होता है ना बाद में, जो ऐसे लोग कर रहे हैं उन्हें भुगतान करना पड़ता है। उनके पीछे लगता है वही बेताल। चाहे आप अपने पितरों का काम करने गए हो, चाहे कुछ भी करने गए हो, ठीक है, चाहे आप वहाँ वो करने गए हो, पिकनिक मनाने गए हो, लेकिन आप जब जल के साथ ऐसा करते हो ना कि आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, और वहां जो नौटंकी नाटक जो चलते हैं ना लोगों के, ठीक है, उस जल से जब आप खेलना शुरू करते हो, तो आपके साथ खेलेगा वो बेताल। बहुत ही कहूँ तो वो ऐसा है कि उसे ना अनादर पसंद नहीं है। वो वहाँ रहता है, वो आग जलाता है और वो रहता है वहाँ पर। और जो वहाँ पर कैन वगैरह बेचते हैं ना गंगा जल की भरने वाली, तो उन्होंने भी देखा है वहाँ रात को 8 बजे के बाद जाना मना है, बंद हो जाता है वो। तो वहां पर जब लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो उनके पीछे बेताल लगता है। हाँ, अपनी दुख पीड़ा मिटाने के इरादे से आप वहां जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप वहां जल के साथ खेलना शुरू कर देते हो, तो वो उनके साथ चिपट जाता है और वो कंधे पे बैठ जाएगा। वो उनके कंधे पर बैठ जाता है, कि वो छोड़ता ही नहीं है। कर लो आप मजा मस्ती। लोगों को ऐसे करना नहीं चाहिए, पर कर रहे हैं, आजकल हो रहा है। हरिद्वार में जाकर यही नौटंकी चल रही है, लोग कर रहे हैं। और आप हरिद्वार के उससे अभी वहाँ की शक्तियों से इतना ज्ञान नहीं है आपको कि वहाँ मतलब जिन शक्तियों को आप देख भी नहीं सकते, वो क्या हशर करेंगी इन जैसे लोगों का। वहाँ लोग कपड़े धो रहे हैं जाकर, और उनके साथ क्या होता है, वहाँ साबुन बकायदा लगा के कपड़ों को वहां से डुबकी लगा रहे हैं उसमें जल में। बेताल नोचता है ऐसे लोगों को।
उनके कंधे पर जाके बैठेगा और नोच खाता है, नोचता है वो। और ऐसे लोगों को दंड देने का काम उसे मिला हुआ है, वो अभी फिलहाल वहां पर लगा हुआ है इस काम में। मैं ये इसीलिए कर रही हूँ कि उसके बारे में बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन महादेव की आज्ञा से मैं बता रही हूँ कि लोगों को वहां पर जल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप खिलवाड़ करोगे अभी, मतलब एक लड़के ने क्या किया कि वहाँ स्विमिंग कर रहा था और वो तैरने लगा, तैरना जानता था। उसने क्या करा कि मैं दूसरे पार छोर में पार होकर और मैं वापस आता हूँ, वो लगाने लगा वहां पर। तो जैसे ही उसने गोते लगाने शुरू किए, आधे रास्ते में भी वो पार नहीं हुआ था और वहीं वो डूब गया। वो वहां तो डूबा है लेकिन मिला कहीं और है। और वो शक्तियां आपको छोड़ेंगी ही नहीं। वो तो तैरना जानता था, फिर वो डूब गया। और वो शाम का टाइम था और वो डूब गया। वो क्यों डूबा है? वो इसलिए डूबा है क्योंकि वो खेल कर रहा था। वो आपके तैरने की जगह नहीं है, वो आपकी राफ्टिंग की जगह भी नहीं है। वहां खेल नहीं करना चाहिए। जल के साथ पवित्रता बनाए रखो, लेकिन लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और जितनी भी गुजरात की पता नहीं कहाँ कहाँ की बसें वहां से भर भर कर आती हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसी में कपड़े धो रहे हैं, वहीं घाट पे सुखा रहे हैं, साबुन लगा लगा के उसमें डुबकी लगा लगा के, और उस उनको सुखा रहे हैं वहीं। बेताल नोच रहा है उन लोगों को, सबको नोचेगा जो जो ये काम करेंगे। एक तो साबुन लगा के ही नहा रहा था उसमें, गंगा जल में तुम साबुन लगा के डुबकी लगा रहे हो, मतलब नहा रहे हो तुम। तुम्हें नहाने के लिए क्या गंगा जी ही मिली है? तुम वैसे जाके नहीं नहा सकते? तो कुदरत अपना काम करती है। अब बेताल लगा हुआ है अपने काम पर, वो कर रहा है। वो नोच रहा है लोगों को, उनके कंधे पर सवार हो जाता है। और वो तब तक रहता है जब तक उसको नोच नहीं लेता पूरी तरीके से। जब आप खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ वो भी खेलेगा, ये उसका काम है। वो ये करेगा, वो ये देख नहीं पाता, वो ये चीजें आप उन चीजों को नहीं देख सकते हो, लेकिन वो दंड देने के लिए पूरी तरीके से मतलब फ्री है। वो ऐसे इंसानों को दंड देता है। तुम जाओ, जाके कई लोग सोचते हैं कि उनपे कोई वो है, तंत्र क्रिया है, और वो जो वहां जाके आसानी से डुबकी लगा लेंगे और उस पे से तंत्र हट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये 200% सही बात बोल रही हूँ मैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका कोई कष्ट गंगा जी से उतर जाएगा, गंगा जी में डुबकी लगाने से हो जाएगा, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है।